हाँ जी, welcome students. After a long period, we will continue our topic cash book, ट्रिपल कॉलम कैश बुक. हमने पिछले टॉपिक्स में डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कंप्लीट किया था, तो आज हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसका मैंने फॉर्मेट तैयार रखा आपके लिए कैश बुक का ट्रिपल कॉलम का. तो इसमें सबसे पहला कॉलम हमारा होता है डेट, देन पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. अगेन डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. जब हम ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमने 2-3 चीज़ों को देखना होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो इसमें हमारी होती है कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों ही कैश और बैंक दोनों आइटम्स एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. कॉन्ट्रा जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, इक्वल अगेंस्ट, ठीक है, इक्वल अगेंस्ट. इसका मतलब क्या है कि सपोज़ हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया तो हमारे पास कैश आ गया, तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दोनों चीज़ें हैं, कैश भी है और बैंक भी है. तो हमारी जो ये जो कैश बुक है इसमें हमारा कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है. इसका मतलब एक ही एंट्री है, लेकिन वो एक ही बुक में जाएगी, किसी और लेज़र में या जर्नल प्रॉपर में या किसी भी और अदर बुक में नहीं जाएगी. उसके दोनों ही इफ़ेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इफ़ेक्ट जो है वो इसी अकाउंट में, इसी कैश बुक में होने वाले हैं. इसी तरह से कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस बैंक टू कैश, तो इसमें भी दोनों इफ़ेक्ट एक ही बुक में जा रहे हैं. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है. इसके अलावा एक और हमारा जो इसमें ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ चेक्स. जब हम चेक पे करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट जब हमें चेक रिसीव होता है तो हमें देखना होता है कि हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया. अगर हमने हमारे पास कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें उसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है कि हमने इसे बैंक में डिपॉजिट किसी और डेट पे किया है, या हमारा चेक किसी डेट पे डिसऑनर हुआ है, या हमने डिस्काउंट कराया है किसी टाइम पे. तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं. तो चलिए हमारा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. मेरे पास बुक है कल्याणी पब्लिशर की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें मेरे पास, जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ. जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस द कैश बुक ऑन 30th September 2018. मीन्स हमारे सितंबर मंथ है और 2018 है, तो डेट वाले कॉलम में सबसे पहले हम 2018, क्योंकि हमें एक ही बार लिखना है तो हम लिखकर उसे छोड़ देंगे. उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे सितंबर, दोनों साइड में सितंबर भी हम बार बार यहाँ पर रिपीटेडली नहीं लिखेंगे. तो 1 सितंबर को हमारे पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, लेकिन हमारे पास है जी बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹400. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम का हमारा बैलेंस है 400 का, बट बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5000, लेकिन बैंक का हमारा ओवरड्राफ्ट है, बैंक का हमारा ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट है तो मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है. तो इसका बैलेंस जो है ओपनिंग बैंक कॉलम का वो क्रेडिट साइड में जाएगा. सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 बैंक कॉलम में, ठीक है. सितंबर 4 कहते हैं इंट्रोड्यूस कैश 10,000 एज कैपिटल, फर्दर कैपिटल 10,000 का कैश और डिपॉजिट हुआ एज फर्दर कैपिटल, जिसमें 50% 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और 5,000 हमने कैश में रखा. तो इसका मतलब एक ही दिन पे ये ट्रांजैक्शन हुआ. सितंबर 4 पे क्या आया, कैपिटल, कैश बढ़ा बिजनेस में, लेकिन 5,000 का हमारा कैश बढ़ा और 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तब हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम पहले इसको लिखें कैश टू कैपिटल 10,000, उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रा एंट्री करें 5,000 की बैंक टू कैश, क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट में गिवन है, एक ही डेट पे गिवन है कि हमने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 5,000 हमने कैश दे दिया और 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. सितंबर 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर हमने गुड्स सेल किए हैं तो रिसीव हुआ है, तो टू सेल्स हमें रिसीव हुआ जी 3,000
फॉर कैश है तो कैश कॉलम में जाएगा हमारा 3000। सितंबर 6 कहता है कलेक्टेड फ्रॉम एक्स रुपीज़ 8000 बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट रुपीज़ 200। कहता हमने चेक रिसीव किया एक्स से और उसे 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब हमें इस स्टेटमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है तो हमें देखना होता है हमने बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया। अब मेरे पास इस स्टेटमेंट में तो कुछ भी मेंशन नहीं था, तो मैं आगे वाली स्टेटमेंट्स चेक करूँगी। 10 तारीख की, 11 की, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23। देखिए लास्ट तक मुझे इस चेक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं इसे आज्यूम कर लूँगी कि मैंने ये चेक जैसे ही मुझे कलेक्ट हुआ मैंने साथ के साथ बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो मुझे किससे मिला, एक्स से मिला। अब क्योंकि कलेक्ट किया है तो मेरा रसीव है, तो 6 सितंबर की 2x किससे कलेक्ट हुआ, एक्स से। कितना, 8000 बाय चेक जो मैंने डिपॉजिट किया और 200 का मैंने डिस्काउंट दिया। यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं 8000 में से 200 माइनस करके। बेटा जब हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके स्पेशली मेंशन्ड है कि 8000 का चेक है, तो इसका मतलब ये है कि 200 उसमें से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। 8200 था लेकिन 8000 है, 200 का डिस्काउंट दिया गया है या रिसीव किया गया है। ठीक है जी। देन है जी सितंबर 10 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 2000 एंड बाय चेक 3000। यानी टोटल हमने परचेज़ किया है, हमारा डेट है जी 10 तारीख। बाय परचेजेस टोटल हमने 5000 का परचेज़ किया है, लेकिन जिसमें से 2000 तो हमने कैश पेमेंट कर दिया और 3000 हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया। ठीक है। देन है जी सितंबर 11 पेड 2500 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। हमने किसी को पैसे देने थे, 2600 रुपया देना था, 2500 का चेक दिया और 100 रुपया हमने डिस्काउंट उससे रिसीव कर लिया। अब ये चेक हमने किसको दिया, हमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अब बट हमारी है तो पेमेंट, तो बाय किसको लिखें, या तो हमारा यहाँ पे कोई सप्लायर होगा या तो हमारा कोई क्रेडिटर होगा, क्योंकि कस्टमर से तो हम रिसीव करेंगे, डेटर से तो हम रिसीव करेंगे, लेकिन सप्लायर या क्रेडिटर को ही हम पेमेंट करेंगे। तो आप सप्लायर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब हमने बाय चेक पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में जाएगा 2500, डिस्काउंट कॉलम में जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 12 सितंबर पेड कमीशन टू एन एजेंट। कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड में हम सीधा जाएंगे 12 सितंबर बाय कमीशन। अब यहाँ पे कोई चेक की बात नहीं की है, जब तक चेक की बात नहीं की है तब तक हम कैश ही मानेंगे, तो 500 का हमारा कैश चला गया है। बेटा थोड़ा सा मेरा वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मेरा हो सकता है आपको वॉइस क्लियर ना हो। आई विल ट्राई कि मैं आपको क्लैरिटी से हर चीज़ बता सकूं। नेक्स्ट है जी परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर बाय कैश ₹2000। अब 15 सितंबर को हमने फर्नीचर परचेज़ किया ऑफिस के लिए, तो बाय फर्नीचर, और पेमेंट भी हमने कैश में किया, कितना, 2000 का, तो कैश में से हमारा चला गया 2000। नेक्स्ट है जी रेंट पेड। 16 सितंबर को हमने रेंट पे किया, तो बाय रेंट, तो ये भी हमारा कैश में भी पेमेंट गया 100 रुपीज़ का, क्योंकि चेक की बात नहीं हुई है यहाँ पर भी। नेक्स्ट सितंबर 17 ड्यू अ चेक फॉर पर्सनल यूज़। अब बैंक में से हमने एक चेक जो है निकाल लिया, 1000 का हमने चेक बनाया, बैंक को दिया और वहाँ से 1000 रुपया निकाल लिया, यानी कि ड्राइंग्स हो गई हमारी बाय ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज़ है और पैसा हमारा कहाँ से गया, बैंक से गया है, तो 1000 जो है हमारा वो बैंक में चला जाएगा। 18 सितंबर को फिर हमारा कैश सेल हुआ है, तो 18 सितंबर टू सेल्स हुआ तो इस साइड में, परचेज़ हुआ तो इस साइड में, रिसीव किया तो इस साइड में, पे किया तो इस साइड में, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो कैश सेल है तो 5000 का हमारा ये कैश कॉलम में अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया।
नेक्स्ट है जी September 20, कलेक्टेड फ्रॉम वाई 4,000 इन कैश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द नेक्स्ट डे। 4,000 का हमने वाई से कलेक्शन किया कैश का, लेकिन अगले दिन बैंक में डिपॉजिट किया। तो पहले तो 20 सितंबर की एंट्री डालते हैं। कलेक्ट किया तो रिसीव किया टू वाई, वाई से हमने कितना कैश कलेक्ट किया, हमने कलेक्ट किया 4,000 का। अब वो कहता है 21 तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब 21 तारीख को हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होएगी। अब क्योंकि पैसा है बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी टू कैश। अब देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई ना, तो एल एफ के कॉलम में हम लिखेंगे सी। अब क्योंकि टू कैश लिखा है तो अमाउंट क्या है, इस ऑपोजिट जाएगा, इसके कैश कॉलम में नहीं जाएगा। अगर हम टू कैश लिख रहे हैं तो बैंक कॉलम में जाएगा आपका, ठीक है, 4,000। और दूसरी तरफ बाय बैंक कॉन्ट्रा किस में जाएगा, कैश कॉलम में। यही तो मतलब था हमारा इक्वल एंड अगेंस्ट। देखो 4,000 और 4,000 इक्वल है, लेकिन कैश के केस में हमने बैंक कॉलम में डाला, बैंक के केस में हमने कैश के कॉलम में ट्रांसफ़र किया, करेक्ट। उसके बाद है जी डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने डिविडेंड रिसीव किया 23 तारीख को और बैंक में डिपॉजिट कर दिया टू डिविडेंड, सेम टाइम पे डिपॉजिट किया तो नो इशू, सीधा हम बैंक कॉलम में डाल देंगे 100 रुपीज़, ठीक है जी। पेड ऑफिस सैलरी बाय चेक, अब सैलरी गई है 28 को, बाय सैलरी बाय चेक गई है तो 2,000 का हमारा बैंक में से चला जाएगा। लास्ट September 29, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, देखिए डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 1,800। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में कैश कॉलम का बैलेंस गिवन है, हमें आंसर गिवन है। तो देखिए कैसे, हाँ जी, हमें कहा गया है कि कैश कॉलम में 1,800 रुपया अपने पास रखो, बाकी जितना पैसा है ना सारा बैंक में जमा करा दो। अपने गले में से चेक करो टोटल कितना पैसा है। चलो चेक करते हैं, पहले इधर टोटल लगाते हैं। 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17,400 टोटल हमारे पास है 17,400। चलिए इधर आ गया हमारा 17,400। अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंस कितना आता है। 400 माइनस 2,000, 500, 2,000, 100, 4,000, 8,800 का बैलेंस आया। वो कहता इस 88 में से ना 1,800 अपने पास रख लो, यानी बाय बैलेंस सी डी ये रखो 1,800। तो 8,800 में जब 1,800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रह गया, सिर्फ 7,000 का। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। कहता है ये जो 7,000 का डिफरेंस है ना, इसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। इसीलिए हमने पहले कैश कॉलम को क्लोज किया है। हमने कैश कॉलम का बैलेंस निकाला, 8,800 आया, जिसमें से उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आप 1,800 रुपया रख लो, ठीक है। तो हमने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, बाय बैलेंस सी डी 1,800। तो इसका मतलब ये जो 7,000 का बाकी डिफरेंस बचा, ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। कहता है इसे बैंक में जमा कर दो। अब ये कैश कॉलम में है तो मीन्स हमारे पास कैश है 7,000 का, इसे जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम एंट्री करेंगे बैंक टू कैश, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैंक। अब क्योंकि बैंक और कैश दोनों में जाएगी तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी 7,000 की, तो इसका मतलब ये एंट्री हमारी इस साइड में भी आनी चाहिए थी। अगर इधर बाय बैंक है तो इधर टू कैश, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब ये 7,000 हमारा गया बैंक कॉलम में। अब हम हमारे बैंक कॉलम को क्लोज करेंगे और बैंक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो क्लोजिंग बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट ही होगा। ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और फेवरेबल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें
पॉसिबल हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा फेवरेबल आएगा 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 7 24, 24,100 लीजिए हमने लिख दिया। इसके अलावा हमारे डिस्काउंट कॉलम को हम कभी भी बैलेंस नहीं करते, तो इसका टोटल हमें एज इट इज़ लगा देते हैं। इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कैश कॉलम। तो चलिए बैंक कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 24,100 है हमारा, तो सेम अमाउंट हमने इधर लिखा। तो अब देखिए 24,100 माइनस 5,000 माइनस 3,000 2,500 1,000 2,000 10,600। तो ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, यानी बैंक कॉलम की हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा क्या है 29 तारीख का बाय बैलेंस CD 10,600। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ट्रिपल कॉलम जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि विद GST कैसे कैश बुक जो है वो कंप्लीट की जाती है। ठीक है जी। आपके कोई और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।